नमस्कार विद्यार्थियों, ऋषिकुल ऑनलाइन स्कूल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी कक्षा में हरिशंकर परसाई द्वारा रचित प्रेमचंद के जूते पाठ के सारांश के विषय में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आज हम परसाई जी की द्वारा रचित पाठ प्रेमचंद के फटे जूते के सारांश के विषय में बात करेंगे। परसाई जी के सामने प्रेमचंद तथा उनकी पत्नी का एक चित्र है जो उनके सामने दीवार पर टंगा हुआ है। परसाई जी कुर्सी पर बैठे हैं और वह सामने टंगे हुए उस फोटो को देख रहे हैं जिसमें प्रेमचंद जी ने धोती और कुर्ता पहना हुआ है। उनके सिर पर एक टोपी है और उनकी जो कनपटी है वो चिपकी हुई है, बाल बिल्कुल उनके चिपके हुए हैं। वे बहुत दुबले और पतले व्यक्ति हैं। वे इतने कमजोर हैं कि उनके चेहरे की हड्डियां दिख रही हैं, लेकिन मूछें भारी है। भारी मूछ होने के कारण उनका जो चेहरा है वो थोड़ा ढका हुआ सा नजर आ रहा है। फोटो को देखने से, उनकी शारीरिक बनावट को देखने से, उनके वस्त्रों को देखने से पता चल रहा है कि जो प्रेमचंद जी हैं वो एक निर्धनता भरा जीवन जी रहे हैं। तो बच्चों, उन्होंने कैनवास के जूते पहने हुए हैं जो बिल्कुल फट चुके हैं, जिसके कारण ढंग से बंध नहीं पा रहे हैं। उनकी जो रेसेस हैं, जो उनके डोर हैं, वो अच्छे से बंध नहीं पा रहे हैं और बाएं पैर की उंगलियां दिख रही हैं। क्यों? क्योंकि उनका जूता जो है वो ऊपर से फट गया है। उनकी ऐसी हालत देखकर लेखक को चिंता हो रही है कि यदि उनकी फोटो खिंचाने की ऐसी हालत है तो उनका वास्तविक जीवन कैसा होगा। फिर वो सोचते हैं कि प्रेमचंद कहीं दो तरह का जीवन जीने वाले व्यक्ति थे ही नहीं। वो जैसे थे वैसे के वैसे समाज के सामने आने वाले व्यक्ति थे। तो उनको एहसास होता है कि प्रेमचंद जी दिखावे से बिल्कुल परे थे। उनकी घर की तथा बाहर की जिंदगी एक सी थी। फोटो में दिख रही तथा वास्तविक स्थिति में कोई अंतर नहीं रहा होगा। अर्थात उनका मानना है कि प्रेमचंद जी दिखावे से कोसों दूर रहते थे। वो यथार्थवादी जीवन जीने वाले व्यक्ति थे। वे वास्तविक स्थिति और दिखावे में उनका विश्वास नहीं था, सिर्फ वास्तविकता में वो के आधार पर ही वो अपना जीवन जीते थे। तभी तो वे बड़ी निश्चिंतता से और लापरवाही से फोटो में बैठे हैं।